हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम आपको साइंस के अंतर्गत क्लास 10th साइंस के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम पूरा सिलेबस आपको बता दिए थे और हम ये बताए थे कि कल हम आपको फिजिक्स मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिजिक्स जो है वो पढ़ाएंगे और फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस क्लास को देख लिए होंगे। ओके, और शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा देखो 5-10 मिनट इसके बाद स्किप कर दो वीडियो को, नहीं, पूरा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। और याद रखिएगा, टॉपर है आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए सेशन को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा से और लाइक कर दीजिएगा। और चलते प्यारे बच्चों, अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर का क्या नाम, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, पहले क्या पढ़ना उसके बाद क्या पढ़ना, अपने श्रृंखला के अनुसार जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना भाई, सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर। पहले उसे हम लिख लें। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर को हमें पढ़ना है। पहले ये इसे लिख लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में। ओके, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन तथा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहेंगे। मतलब इसे इंग्लिश में कैसे क्या लिखना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये हम इसके विषय में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिस्कस करेंगे। क्या है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हमें क्या पढ़ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम प्रकाश के विषय में जानेंगे। ओके, कि प्रकाश क्या होता है, शुरुआत देखेंगे प्रकाश होता क्या है, इसके बाद आगे जैसे जैसे जो बातें होंगी वो हम सब देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो हम शुभारंभ कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से करेंगे और अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगने देंगे, एकदम इजी वे में पढ़ाएंगे। ठीक है, आसान शब्दों में फिजिक्स पढ़ाएंगे। जैसे जिस प्रकार हम आपको मैथ्स पढ़ाते हैं उसी प्रकार हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके विषय में बात करेंगे भैया, प्रकाश के विषय में। किसके विषय में, प्रकाश के विषय में। सबसे पहले किसके विषय में बात करेंगे, प्रकाश। प्रकाश क्या होती है, ठीक है, प्रकाश इंग्लिश में से क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश जो होती है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या होगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं भैया। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे क्या इसमें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ओके, इसे हम थोड़ा भैया रेड से करेंगे जिससे आपको मस्त से समझ में आए। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये हमारा क्या होगा, प्रकाश। ओके, अब प्रकाश क्या होता है इसे हम रेट दें, ये भैया प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ा रहे हैं आपको, इसे हम क्या कर देते भैया, रेस कर देते या रफ कर देते, कुछ भी कर देते और समझ जाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं।
तो प्रकाश क्या होती, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती, जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते भैया, वस्तु को हम देख पाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें हमारा एक मेन पॉइंट होता है कि प्रकाश की चाल जो होती प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। ओके, क्या समझेंगे भैया कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। देखिए आपको जिस प्रकार हम आपको पढ़ा रहे हैं उस प्रकार पढ़िएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा प्रकाश हो गया। फिर आता है कि प्रकाश की चाल किससे प्रदर्शित करते, उसी से प्रदर्शित करते। ठीक है, और प्रकाश हमारा लाइट होता है। ठीक है, ठीक है, इसका कोई प्रदर्शन है नहीं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप लाइट कर सकते हैं। लाइट प्रकाश को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की चाल को यदि प्रदर्शित करने की बात कीजिए, सी से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। बात समझ में आ रही भैया, ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल जो होती निर्वात में 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये इसे क्या कर सी बराबर लिख सकते हैं, निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया भैया, प्रकाश की चाल हो गई निर्वात में। और यदि चाल की बात करें तो इसे भैया सी से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की चाल को सी बराबर क्या करते, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये मतलब एक सेकेंड में कितना चलती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर चलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये प्रकाश हो गया। प्रकाश में हमारा पॉइंट क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 की पावर 8 मीटर 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद इसमें क्या पॉइंट हमारा एक आ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के आधार पर भैया वस्तुएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है दीप्त वस्तु, एक होती है अदीप्त वस्तु। प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तु 2 प्रकार की होती हैं, या वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी क्या होती भैया, पहली हमारी होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, समझिएगा। पहली हमारी जो होती है वो हमारी होती दीप्त वस्तु, दीप्त या फिर प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। ओके, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं होंगी। इसके बाद दीप्त के बाद अदीप्त, या फिर क्या कह सकते, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए भाई, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती, दीप्त और एक अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तु का जो सेकंड नाम होता भैया वो प्रदीप्त होता है, और अदीप्त वस्तु का क्या होता है, अप्रदीप्त होता है। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है नीचे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। फिर हमने बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद बताया गया प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर दीप्त वस्तु क्या होती है या फिर अदीप्त वस्तु क्या होती है। इसके विषय में हम प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके विषय में हम क्या समझेंगे कि दीप्त वस्तु क्या होती है। तो देखिए भैया, दीप्त वस्तु, पहला पॉइंट हमारा क्या है, दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ओके, किसके विषय में डिस्कस करेंगे, दीप्त वस्तुएं के विषय में। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब किसी की सहायता नहीं होती है, तो क्या कहेंगे भैया, दीप्त वस्तुएं में क्या कहेंगे, वे सभी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न, वे वस्तुएं
वे सभी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ओके, जैसे अगर हम जैसे की बात करें, थोड़ा रुकिएगा भैया। जैसे कि यदि हम बात करें, किसकी बात करें? जैसे कि आज ये इनके ज़्यादा मतलब ये अपना भोजन ज़्यादा कर लिया इसलिए बाहर निकल रहा है। ठीक है, देखिए भैया, दीप्त वस्तुएं में जैसे कि यदि हम बात करें, दीप्त वस्तु में किसकी बात करें? जैसे कि। जैसे क्या क्या कह सकते हैं? जैसे हमारा क्या है भैया? पहले बात तो हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। बल्ब है। क्या है? बल्ब है। और इसके बाद टार्च है। क्या है भैया? टार्च है। ये सभी क्या है? ईटीसी। ये जो भैया होती है या ईटीसी हो जाएगी, या आदि कह सकते हैं। तो क्या हुआ भैया कि दीप्त वस्तुएं क्या होती? जो वे सभी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, बल्ब है, टार्च है, हम खुद के प्रकाश उत्पन्न करती है, इसमें किसी की सहायता नहीं होती है। ओके, जैसे चंद्रमा है। अब चंद्रमा जो होता भैया वो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करता, वो सूर्य की सहायता से क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये सभी। और जैसे मान लकड़ी हो गई, क्या प्रकाश उत्पन्न करेगी? नहीं। तो अदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट आगे बता रहे हैं आपको। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? सुनिए, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है प्यारे बच्चों? अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, या जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से क्या होती भैया? प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे सभी अदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे दीप्त क्या होती है। दीप्त में बता दिया गया आपको। इसके बाद हम समझेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर अदीप्त वस्तुएं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या सीखेंगे? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं में क्या होता है भैया? अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वतः नहीं उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वतः नहीं उत्पन्न करती हैं, नहीं उत्पन्न करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं के द्वारा, बल्कि दीप्त वस्तुओं के दिख रहा मिश्रा जी द्वारा, बल्कि दीप्त वस्तुओं के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश उत्पन्न। क्या हुआ भैया? वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वतः वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वतः नहीं उत्पन्न करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे क्या कहलाती है भैया? वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती भैया? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? यदि हम जैसे की बात करें, इसी में लिख दें, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे चंद्रमा है। क्या भैया? चंद्रमा। और क्या है? लकड़ी है। ओके, लकड़ी है। और क्या कह सकते हैं? किताब है, पेन है, कॉपी है। ये सभी क्या होती? प्रकाश उत्पन्न ही नहीं करती। लेकिन चंद्रमा जो है दीप्त वस्तु की सहायता के द्वारा ये क्या करता है? ये चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न करता है। ओके, तो इस प्रकार से हम ईटीसी कर लेंगे। और आपको आगे बहुत सारी, आपको तो पता ही है। ठीक है, क्या है? पता है, बता दिया गया ना। क्या बताया गया भैया? जैसे ये हमारा चंद्रमा हो गया। चंद्रमा क्या हुआ? चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमका, मतलब दीप्त वस्तु के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया। तो क्या हुआ? ये तो प्रकाश उत्पन्न किया, लेकिन दीप्त के द्वारा उत्पन्न किया प्रकाश। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर अदीप्त वस्तुएं हो गई। जैसे लकड़ी है, प्रकाश उत्पन्न ही नहीं करती है। मेज है, पेन है, कॉपी है, प्रकाश उत्पन्न ही नहीं करती है। तो ये सभी किस में चली जाएंगी? अदीप्त वस्तुएं में चली जाएंगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों अभी तक हम आपको प्रकाश पढ़ाया, फिर परावर्तन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती, कौन कौन सी भैया? फिर प्रकाश की चाल पढ़ाया, निर्वात में कितनी होती है। और इसका निर्वात का मतलब ये होता भैया जहां पर क्या हो? वायु ना हो।
जहां पर क्या हो, निर्वात मतलब कोई हवा ना हो, वहां पर प्रकाश जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती, अदीप्त वस्तुएं क्या होती, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको यहां तक जो बातें हैं प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए प्यारे बच्चों। अब देखिए, आप आई होप, मैं आशा करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, प्रकाश के गुण के विषय में। ठीक है, और आज हम आपको प्रकाश गुण तक बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं। इसे हम क्या कर दे, रब कर दे भाई। चलिए फिर, अच्छा रब किए दे रहे हैं। इस प्रकार हमने आपको अभी तक दीप्त और अदीप्त तक बताया। अब आते हैं प्रकाश के गुण में। किसमें आते हैं भैया, अब हम आपको बताएंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण क्या बताएंगे भैया हम आपको, प्रकाश के गुण के विषय में बताएंगे। देखिए, इसका पहला गुण यदि हम बात करें, पहले क्या लिखेंगे, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहले बात क्या लिखते भैया, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखे हुए, लिखेंगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से प्रकाश के क्या होते भैया, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण हमारा जो होगा वो क्या होगा, प्रकाश जो होता भैया एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पे क्या करता, गमन करता है, चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा, प्रकाश एक सीधी रेखा या फिर सरल रेखा पर गमन करता है, ओके, करता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का पहला गुण हमारा क्या, प्रकाश एक सीधी रेखा या सरल रेखा पर क्या करता, गमन करता है। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा प्रकाश का ये पहला गुण होगा। यदि हम दूसरे गुण की बात करें प्यारे बच्चों, तो क्या कर सकते हैं दूसरे गुण में क्या कह सकते हैं, दूसरे गुण में हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो होता भैया ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश, ये पहला गुण क्या हुआ, प्रकाश एक सीधी रेखा या सरल रेखा पर गमन करता है। फिर प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी इसमें पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिख देंगे भैया, प्रकाश की चाल निर्वात में, ये भी इसका गुण है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्यारे बच्चों, आपको ये 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह से कंफर्म हो गए होंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से क्या हो जाए, इस प्रकार से हमारा क्या 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है भैया, तीसरा पॉइंट ये है, प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। ये भी बता सकते हैं। ओके, क्या गुजर पाएगा, क्या प्रकाश नहीं गुजर पाएगा, कहाँ गुजर पाएगा बताइए, तो नहीं गुजर पाएगा तो लिखिए ना, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है, नहीं गुजर पाता है। आप बताइए, प्रकाश जो होता है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम और पारदर्शी माध्यम की बात ये हो गई, तो माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश चलता है। अब इसके बाद दूसरी बात आ गई अपारदर्शी, और क्या हो गई, पारदर्शी। तो जिससे प्रकाश क्या होता है, आरो पार चला जाता, मतलब इस पार से उस पार प्रकाश चला जाता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और जिससे प्रकाश इस पार से उस पार ना जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। मतलब बताइए, क्या प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यम से
गुजर पाएगा? नहीं गुजर पाएगा। तो क्या पॉइंट हो जाएगा? प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से होकर के नहीं गुजर पाता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट जो होगा, प्रकाश जो होगा क्या, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ओके, प्रकाश, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में? श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का होता है। ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जो श्वेत प्रकाश होता है भैया, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है। ओके, श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों, 7 रंग कौन कौन से? विबग्योर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रकाश 7 रंगों, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है, ये भी कह सकते हैं। प्रकाश जो तो वैद्युत चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या ये कह सकते हैं क्या? हाँ भैया, कह सकते हैं क्या? चलिए, ये पॉइंट थोड़ा जो होगा क्या होगा, प्रकाश, ये थोड़ा मतलब हट करके पॉइंट हो जाए। तो हम क्या कर देते हैं, हम आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट ये बताएं और 4 पॉइंट हमारे हो गए। कौन कौन से? पहला, प्रकाश एक सीधी रेखा या सरल रेखा पर गमन करता है। फिर प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। चौथा पॉइंट बताया गया, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है। क्या होता भैया? श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का होता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको यहां तक अच्छी तरह से बातें समझ में आई होंगी। ओके, तो अभी हमारे 4 पॉइंट जो होंगे आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ओके, जिससे मतलब आपके प्रकाश क्या था, प्रकाश क्या होता, प्रकाश गुण लिखने के लिए आ जाए तो प्रकाश गुण हमारे क्या है? 4 ही क्या है, काफी है। यदि और लिखना चाहते तो और भी लिखवा सकते। चलिए, एक और हम लिखवा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए, प्रकाश जो होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश चमकदार सतहों से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, ये भी कह सकते हैं। 5वां पॉइंट में आप क्या कह सकते हैं? 5वां पॉइंट में कहेंगे, क्या कह सकते हैं भैया? चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतहों से क्या होता? प्रकाश का परावर्तन होता है। ओके, तो चमकदार सतहों से क्या होता है? चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये हम आपको 5 पॉइंट लिखा दिए हैं और ये आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट, प्रकाश एक सीधी रेखा है, सरल रेखा पर गमन करता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। चौथा पॉइंट, प्रकाश 7 रंगों का होता है, विबग्योर होता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे अभी बाद में। ठीक है, जब जो पढ़ाएंगे इस 7 रंगों के विभक्त 7 रंग जो है, इनके विषय में हम अलग से आपको बताएंगे। फिर चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन, यदि कोई चमकदार सतह है तो उस पर यदि प्रकाश आकर पड़ेगा तो उससे क्या होगा? परावर्तित होकर क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। जब परावर्तित होकर लौटेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया? परावर्तन की क्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको यहां तक अच्छी तरह से बातें समझ में आई होंगी और हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आगे जो मैटर होगा, इसकी जो भी टॉपिक होगी उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको जितना पढ़ाएं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।